इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क की के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। हमें अमेरिका से ज्यादा लेनी पड़ी है, सऊदी अरब से ज्यादा लेनी पड़ी है। कोई भी पॉलिसी बनानी है तो हमें उस चीज को रख के सामने रखना होगा। पर वही वजीर खारजा जो इंडिया का है वो सरेआम इंटरनेशनल मीडिया में कह रहा है कि हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम किसी के तहत नहीं आते। बेशक हमने इजराइल के साथ मुआहदे करनी है, रूस से उन्होंने तेल लेना तो वो देखिए हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात की। इंडिया के अंदर आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। वहां पर देखिए, यहाँ पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए 4 वजीर आजम तब्दील होते हैं, वहां पर एक वजीर आजम के होते हुए 4 चीफ ऑफ स्टाफ तब्दील होते हैं। प्रेशर फील करते हैं और वो प्रेशर फील नहीं करते। वो मुशर्रफ के बारे में आ रहा था कि इस टाइम पे अगर इंडिया की इंपॉर्टेंस की बात की जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो वो क्या है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है। और सेकेंडली अभी रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इनको खत्म करने में या कम करने में अपना रोल प्ले करें। क्या समझते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंस या इतनी वर्थ हो चुकी है इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि वो रशिया और यूक्रेन जैसे कंट्री के डिसीजन ले सके या इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम करवा सके? बिल्कुल इंडिया की इंपॉर्टेंस है। इंडिया ने कितनी मेहनत की आप देख सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड करती है पूरी दुनिया के अंदर, 5वें नंबर पर इंडिया की इकोनॉमी आ गई है। बहुत से मुमालिक को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। फिर आप देखें, इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने उन्हें रोका। और ये बात आप अकेले नहीं मान रहे, ये जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क की के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। जब उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी, जब वो एक सबसे बड़ी स्टेट बनकर उभरेगी, तो फिर जाहिर सी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। और मजे की बात ये, आपने ये जो बात की कि अमेरिका ने मना किया फिर भी उन्होंने ट्रेड की रशिया के साथ, फिर भी उसके इस टाइम रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर है इंडिया के, और अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है। अमेरिका मजबूर है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर। इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं। वो डिप्लोमेसी वो डबल साइड खेल रहे हैं गेम। अमेरिका के साथ भी वो ताल्लुकात अपनी खराब नहीं कर रहे, रशिया के साथ भी ताल्लुकात नहीं खराब कर रहे। जबकि हमारे लीडर्स को देख लें, हम डर जाते हैं या हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते, उसकी वजह क्या? कुछ लोग ये कहते हैं जी हमने पैसे देने हैं लोगों के, इसलिए अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर पाते। आपको लगता है कि इसके अंदर पॉलिसी मेकर का कहीं ना कहीं फॉल्ट है? ये पैसे देने ना देने एक अलग फैक्टर है। इसके अंदर देखें हमारे सिस्टम का फॉल्ट है। कोई पॉलिसी मेकर, हर सिस्टम के अंदर हर चीज आ जाती है। हमारे सिस्टम के अंदर ये गैर मुल्कियों की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि इख्तिदार के फैसले, कुर्सी के फैसले बंद कमरों में किए जाते हैं। यहाँ पर मौजूद अवाम जो है वो सिर्फ बज़ाहिर वोट डालती है, लेकिन इख्तिदार के फैसले बाहर मुल्क से किए जाते हैं। यहाँ पर बंद कमरों में बैठकर किए जाते हैं, ताकतवर लोग मिलकर करते हैं। तो जब तक इस मुल्क का डेमोक्रेसी है, लेकिन ओवरऑल डेमोक्रेसी है ही नहीं इस मुल्क में। ठीक है, अवाम को बनाया हुआ है। चले आपकी तरफ दोबारा आते हैं, लेकिन आपसे मेरा सवाल सेम यही है कि क्या इंडिया की इतनी वर्थ हो चुकी है, इंडिया की इतनी पावर हो चुकी है कि इंडिया रशिया जैसे जो एक टाइम पे सुपर पावर रहा है उसके फैसले या मतलब उसके सालसी का रोल प्ले करे, उसको उसकी वार को खत्म करवाने में अपना रोल प्ले करे? जी देखिए, भारत का बनता है, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का बनता है कि वो अपना रोल प्ले करे। और आप इसको पाकिस्तान हमारे वतन अजीज से रिलेट कर रहे हैं, तो देखिए भारत ने अपने आप को एक स्टैंड किया, अपने आप को मनवाया इस दुनिया के अंदर। उसने टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी तरक्की कर लिया है कि आज हम मानते हैं। अच्छा, और वो भी पहले नहीं थे मानते, अब मजबूर हैं। जब दुनिया मान रही है तो हम हमारी नौजवान नस्ल, वो किसी ने कहा था कि 68% जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, वो पाकिस्तान को छोड़कर बैरून ममालिक जाना चाहती है। सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 8 लाख जो उनसे जो 38% है वो पाकिस्तान के अंदर CSS कर रहे हैं। तो
कैसे आप कहेंगे कि भारत अपना एक रोल प्ले कर रहा है, और दूसरा यह है कि भारत के अंदर हर 5 साल का जो पॉलिटिकल टेन्योर होता है वो मुकम्मल होता है, और पाकिस्तान के अंदर तो ये एक दूसरे की शलवारें खींचने पे लगे हुए हैं। डेली ब्रेन्स की रिपोर्ट आई थी, 7.5 लाख पढ़ा लिखा तबका जो है वो नौजवान वो पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं। जब आपके मुल्क के नौजवान ये वो हैं जो ज़ियाउल हक ने पॉलिसी क्यों जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पॉलिसी क्यों बनाई थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसलिए कहा था कि हर मुल्क का वीजा लग सकता है कि हमारे पास मजदूर बहुत ज्यादा है, डेली वेजेस बहुत ज्यादा है, वो यहाँ से जाए हर मुल्क में जाकर काम करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, हमारे एजुकेटेड लोग इकबाल का शाहीन बनने के बजाय फैल्कन्स ऑफ शेक्सपियर, दे आर बिकमिंग द फैल्कन्स ऑफ शेक्सपियर। जब आपके मुल्क का पढ़ा लिखा तबका यहाँ से जा रहे हैं तो इस मुल्क का असासा कौन होगा? वो क्यों? वो आपसे नाउमीद हो चुका है, वो मायूस हो चुका है। लेकिन देखें, हमने नाउमीदी की बात नहीं करनी, हमने हमेशा होप की बात करनी है। आपने, मैंने, इन्होंने मिलके पाकिस्तान को, देखे पाकिस्तान है तो ही हम हैं। देखिए हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, इंडिया के अंदर आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। वहां पर देखिए, यहाँ पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए 4 वजीर आजम तब्दील होते हैं, वहां पर एक वजीर आजम के होते हुए 4 चीफ ऑफ स्टाफ तब्दील होते हैं। यहाँ पर कहते तो ये कि हम ये पॉलिटिकल है, हम गैर सियासी हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही का बयान सामने आता है। चौधरी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं चौधरी परवेज इलाही, वो कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात की, जनरल बाजवा के खिलाफ बात की इमरान खान ने, तो मैं सबसे पहले होऊंगा जो बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उनके हम पर बहुत एहसान आते हैं, वो हमारे मोहसिन है, वो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। भाई अगर वो आपके मोहसिन है, उन्होंने आपकी मदद की है, आपने तो बाजवा साहब के बयान को लात मार के उड़ा दिया आसमान में। सवालिया निशान है कि वो कहते हैं हमें पॉलिटिकल है, हमारे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये यहाँ पर परवेज इलाही कह रहे हैं कि वो हमारे मोहसिन है, उन्होंने हम पर बहुत एहसान किया, हम एक पेज पर लाए हैं। जब तक ये चलता रहेगा, जब तक अवाम को इस तरह घुमाते रहेंगे, 70 साल से एक ही ड्रामा चल रहा है, जब तक ये ड्रामा चलेगा तब तक तरक्की नहीं आ सकेगी। इंडिया पहले दिन से ये इस पोजीशन पे आ गया, या उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल की है, उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर विजन बनाया था तो वो इस स्टेज पे पहुंचा है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 1947 में जो कंडीशन थी वही कंडीशन आज तक वो बरकरार रखे हुए हैं। उन्होंने भी स्टेप वाइज आगे आए हैं। वो उनकी ऐसी क्या पॉलिसीज थी, क्या आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते कि वो स्टेप वाइज और विजन वाइज आगे आए हैं? देखिए, इंदिरा गांधी एक शो में उस वक्त मौजूद थी, वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके पास आए थे, जनरल आए थे, स्टेज पर आए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें इजाजत दे तो हम 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकते हैं। उन्होंने कहा था, सख्ती से कहा था, आप लोगों का काम सरहदों पर हिफाजत करना है, हमारी हिफाजत करे जाकर। दो टोक जवाब दिया था उन्हें। और किसी में जरूरत है इतनी हमारे लीडर में कि वो चीफ आर्मी स्टाफ को रिसेंटली स्टेटमेंट अगर कोई आती भी है ना कि जी हम इंडिया के लिए ये कर देंगे, हालांकि वो होती सिर्फ स्टेटमेंट है। अभी दुनिया को पता है कि हम किस पोजीशन में हैं, वो किस पोजीशन पे हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर जो है ना उसे हीरो बनाया जाता है कि लो जी इसने तो इंडिया को ये बात कर दी है, ये तो बड़ा दलेर है। आप देख लें आजम स्वाति के साथ क्या हाल हुआ है, आप देख लें इमरान रियाज खान के साथ क्या सलूक हुआ है, आप देख लें अरशद शरीफ के साथ क्या सलूक हुआ है, आप देख लें बेनजीर भुट्टो के साथ क्या सलूक हुआ है, आप देख लें जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या सलूक हुआ है, आप देख लें हकीम सईद शहीद के साथ क्या सलूक हुआ था। आप पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी लातादाद, मैं अली वजीर के साथ क्या हुआ है, जो भी मोहसिन दावड़ के साथ, आप देख लें नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ है। आपके अपने लीडर थे, 3 मरतबा मुंतखब हुए हैं, उसको जिस तरीके से घर भेजा गया तब सारे खामोश थे, पाकिस्तानी अवाम खामोश थी। लेकिन इमरान खान की एग्जांपल ले लें, अभी इमरान खान के साथ ये सब हो तब सारे बाहर निकल गए। क्यों? नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम नहीं था, वो था वजीर आजम। हमने उस वक्त भी कहा था गलत हुआ, हम आज भी कह रहे हैं गलत हुआ है। ठीक है, बेहतरी कैसे आएगी? मतलब ये हमने थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी किया अपनी गवर्नमेंट को या अपने पॉलिसी मेकर्स को। अभी हम बेहतरी की बात करते हैं, कैसे हम दूसरों से सीख सकते हैं। इवन इंडिया की तो एग्जांपल हम सिर्फ दे सकते हैं, अभी कंपैरिजन तो कर नहीं सकते। बांग्लादेश की से बात करें तो बांग्लादेश से हमें सीखने की जरूरत है। कैसे सीखें? क्या उनकी इंडिया वालों की पॉलिसीज को अडॉप्ट करें? या हमारे यहाँ पे तो इंडिया का नाम लेना ही जुर्म पहले नंबर पे आ जाता है कि ये तो इंडिया क्यों कर रहा है, इंडिया की तारीफ क्यों कर रहा है। देखिए, आपने हमारे ही मशरकी हिस्से बांग्लादेश का नाम लिया, तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कभी माना ही नहीं था कि हम पाकिस्तान हैं। वो आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं थे, हम शुरू दिन से ही बांग्लादेश बन चुके थे। बांग्लादेश का सुबह था। बाकी आपने बात की कि हम बेहतरी इंडिया से अगर उनके पॉलिसीज है, कुछ सीखने चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, इंडिया से ना सीखें, जो भी कहीं दुनिया के किसी हालात है ना, जो आपके हालात हैं, जो इस वतन के हालात हैं, इस नौजवान नस्ल के हालात है, इस फ्यूचर के हालात है इस वतन के, आपको सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखेंगे भाई? कब तक बाहर भागेंगे? कहां से सीखेंगे? अपने हमसाए मुल्क से आप सीखेंगे क्या सीखेंगे? ये सीखेंगे कि उनकी पॉलिटिक्स जो पार्टी होती है वो अपना काम करती है। जैसे हमारे जवादवी ने बात की है, अपना काम, जिन अदारों का जो काम है वो जब तक नहीं करेंगे आप ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है,
आप तब तक डिसीजंस भी खुद जब तक नहीं ले सकेंगे। आपको हर बार जब ये हुकूमत चेंज होगी, हुकूमत को छोड़ दे, हर रोज आपको थाली लेकर बाहर घूमना पड़ेगा कि हमें अमदाद दे दो, हमने अपने मुल्क को चलाना है। ठीक है, और कभी अपनी एम्बेसी को फॉर सेल पे रखेंगे, कभी किसी चीज को फॉर सेल पे रखेंगे। बेहतर है कि आपने बात की, बस 2 इकदामात होने चाहिए। सबसे पहले इमरान खान जो बात करते हैं, जिनको मैं कहता हूँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है। किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं ठीक है। है। रूल ऑफ लॉ होगा, सब ठीक हो जाएगा। हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करेगा। ये मुल्क तरक्की ना करे तो आप मुझे आकर पकड़ लें। इन्होंने अपनी राय दी। जी और दूसरा ये कि देखिए, यहाँ पर अगर हमारे एक लीडर बात करते हैं कि अगर वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर एहतसाब, अदल, इंसाफ कायम नहीं होता तो ये पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो दूसरी जानब हमें देखने को क्या मिलता है जी, अपोजिशन जो पार्टी है वो उन पर लान तान करती है। ये नहीं सोचती कि उन्होंने बात क्या की है, ये सोचती है उन्होंने इस वतन को खत्म करने की बात की है। उन्होंने बात की है एहतसाब की, उन्होंने बात की है अदल की, उन्होंने बात की है इंसाफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि इस वार को खत्म करने में या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको खत्म करने में आप हेल्प करें, आप बीच में अपना रोल प्ले करें। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की इतनी इस टाइम वर्थ हो चुकी है कि वो रशिया जैसे और यूक्रेन जैसे जो कंट्रीज हैं उनकी वार को खत्म करवा सकता है या अपना रोल प्ले कर सकता है? जी, ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल तकरीबन सही बात है कि इंडिया का आजकल इंटरनेशनल पॉलिसीज में बहुत अहम किरदार है, क्योंकि वो अपनी बात को इंटरनेशनल पॉलिसीज हो चाहे जनरल असेंबली हो, हर बात के अंदर पूरे तरीके से अपनी बात को बयान कर रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट नहीं होते। हम जब भी करते हैं कि हमें अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ी है, सऊदी अरब से इजाज़त लेनी पड़ी है, कोई भी पॉलिसी बनानी है तो हमें उस चीज़ को रख के सामने रखना होगा। पर वही वजीर ख़ारजा जो सा इंडिया का है, वो सरेआम इंटरनेशनल मीडिया में कह रहा है कि हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम किसी के तहत नहीं आते। बेशक हमने इजराइल के साथ मुआहदे करने हैं, रूस से उन्होंने तेल लेना तो वो इस्लामिक कंट्री के साथ भी वो कर रहे हैं। लाजमी बात है, वो अपनी खारजा पॉलिसी बनाए इंडिपेंडेंट रहे हैं। ठीक है, आपने उनके फॉरेन मिनिस्टर की बात की है, मैं आपको हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रह चुके हैं उनकी बात बताता हूँ। उन्होंने बाकायदा तौर पे बोला है कि इंडिया की जो पॉलिसीज है वो इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बना रहे हैं और वो अपनी मर्जी से अपने फैसले कर। हाँ जी, ये उन्होंने बिल्कुल सही बात की। हमें लाइव एग्जांपल मिल रही है कि हम रूस से तेल नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, हत्ता कि हमें 30% ऑफ में मिल रहा है, और वहीं इंडिया और दूसरी कंट्रीज वो उनसे और सैंक्शंस के बावजूद भी ले रहे हैं। मेरे ख्याल में रशिया के साथ या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे इंडिया को अपना फायदा नजर आता है वो वहां पे जाता है। जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो हमेशा सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखता है। आपकी तरफ भी आते हैं, मुझे ये बताएं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बोला है कि आप यूक्रेन रशिया की वार को ख़त्म करने में, कम करने में या ये इन्वायरमेंट को बेहतर करने में अपना रोल अदा करें। क्या आपको लगता है कि इंडिया कुछ रोल अदा कर सकता है और कुछ रोल प्ले करेगा? कर सकता है ऑब्वियसली वो। ठीक है, उसकी क्या रीज़न है? मतलब रशिया जैसे कंट्रीज का फैसला अगर इंडिया कर रहा है तो इसका मतलब है इंडिया आने वाले टाइम में एक बहुत ग्रोइंग नेशन है। इंडिया शुरू से ही वो रशिया के साथ रहा है ऑब्वियसली। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के अंडर चला है, तो इंडिया के फैसले ऑब्वियसली करेंगे इन्फ्लुएंस रशिया को। अच्छा, एक और ये भी बात सामने जी, उन्होंने बोला है कि इंडिया हमेशा रशिया की फेवर में रहा है या रशिया के साथ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रशिया यूक्रेन की वार है, आपको पता है, अगर थोड़ा सा इसके ऊपर सर्च करें तो जो वोट हुआ था रशिया के अगेंस्ट दिया था या रशिया के हक में एटलीस्ट वोट नहीं था, उन्होंने दिया कि भाई हम इस वार के हक में नहीं है। नहीं, इंडिया वालों मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, पर अगर हम उसकी बात की जाए तो वो हमेशा वार को ना खत्म करने की बात करता है ना चलाने की बात करता है। वो इंडिपेंडेंट है, वो जहाँ पे दोनों की तरफ है, जहाँ पर फायदा। उसने देखे इस मौके को कैच किया, उसने ऑयल 30% ऑफ पे लिया। पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाकिस्तान को इन चीज़ों का क्यों नहीं आइडिया होता? हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें इन चीज़ों का क्यों नहीं पता चलता कि भाई हम भी तमाम जो उनसे कंट्रीज हैं उनके साथ इक्वल रिलेशन रखें, जहां से फ़ायदा नजर आए वहां से फ़ायदा लें। हम एक साइड लेते हैं, दूसरे को नाराज़ कर देते हैं। ये तो लाजमी बात है ना, हमारी कभी भी हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। जब सियासी इस्तेहकाम आता है तभी पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनती है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बड़ा रोल तो बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरे नंबर पर हमने कर्जे इतने लिए हुए हैं, अक़वाम में चाहे भी किसी के साथ फेवर हम नहीं कर सकते हैं। अब देखें ना, IMF से हमें थोड़ा सा 1 अरब मेरे ख्याल में लेने हैं, और उसकी भी शायद थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट लेनी है, जिसके लिए हमें बार बार रोना पड़ रहा है, तरले मारने पड़ रहे हैं। पर दूसरी तरफ देखा जाए, हमें अमेरिका से दबाव आ रहा है, हमें कोई आजकल कैश नहीं दे रहा, और 6 अरब 11 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में रह गए, जिसमें से 6 अरब तो हमारे पास सिर्फ किसी के दिए हुए पैसे हैं। पड़े हैं, मतलब समझ लें कि किसी ने अमानत रखवाई। हाँ जी।